फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं और एक कन्फ्यूज़न क्रिएट भी कर देते हैं। इसीलिए कमेंट सेक्शन तक आने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। तो आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि सरोज भाभी की कंट्रोवर्सी पीक पे है इस समय, क्योंकि सरोज भाभी जो है वो ठंडे होने का नाम नहीं ले रही है। तो आज भी उन्होंने एक वीडियो बनाई, एक व्लॉग बनाया इनफैक्ट, और व्लॉग में उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स के रिप्लाई करे हैं। पहले एक नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाई गई, लेकिन उसके बाद कमेंट्स के रिप्लाई किए गए हैं, जिसमें उन्होंने एक कमेंट्स का कुछ इस तरीके से रिप्लाई किया जिसके बाद सारी की सारी उंगलियां उठती हैं मलिक फैमिली के अदर मेंबर्स के ऊपर। हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान फैमिली के अदर मेंबर्स यानी कि अदर दिन सरोज भाभी, एवरीबडी वांट्स कि ये अपने घर वापस चली जाए। सबसे पहले दिन ही अरमान ने अपनी रिएक्शन वीडियो में ये बात बोल दी थी कि मेरे को उस घर से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले ही फर्स्ट डे ही अपने रिएक्शन वीडियो में उन्होंने तो अपनी भाभी के आगे हाथ तक जोड़ लिए थे। उसके बाद सपना ने भी वही बात बोली कि अपने घर चले जाओ, वो आप ही का घर है। उसके बाद सुनीता ने भी यही बात बोली कि अपने घर चले जाओ, वो आप ही का घर है। तो जब ये तीनों भाई बहन ऑलरेडी उनको ये बात बोल रहे हैं कि आप अपने घर चले जाओ, लेकिन उसके बावजूद सरोज भाभी ने अपनी मर्जी से वो घर खाली कर दिया और अब गांव में आके रह रही हैं। अगर इनके बच्चों के फ्यूचर की बात करे जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर भी ना सेक पे रख दिया है। एक जगह से एकदम से रीलोकेट करके बच्चों गांव के माहौल में ले जाना, और गांव के माहौल में उन बच्चों का एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। उनकी स्टडीज़ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न हो जाता है उनकी स्टडीज़ को लेके कि हम अगर यहाँ से कहीं जाएंगे, इनफैक्ट अगर हम कोई स्कूल भी चेंज करेंगे तो बच्चों का माहौल चेंज होता है, उनके स्टडीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और बच्चे अब कोई छोटी प्री क्लासेस में नहीं है कि वहाँ पर अगर कहीं भी आप लोगों ने शिफ्ट किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली फ़र्क पड़ेगा, और बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अच्छी खासी क्लास में हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले लिया, और काफ़ी लोगों की नज़रों में ये एक गलत डिसीज़न था। चलिए, डिसीज़न तो इन्होंने ले लिया और ये शिफ्ट भी हो गए। शिफ्ट होने के बाद ये व्लॉग भी बना रहे हैं, लेकिन हर एक व्लॉग में ये घर के बाकी लोगों को टारगेट पे टारगेट एवरी डे करे जा रहे हैं। आज भी इन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ते हुए एक बात अपनी ऑडियंस को बता दी कि इन्होंने जो है थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, और किस किस ने उस घर पे हक मांगा है उनके नाम भी ये वहाँ पे लिखवा के आ गई हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि उन सबके नाम बहुत जल्दी पता चल जाएंगे कि इन लोगों ने मुझसे हक मांगा है। एक तरफ ये घर से आई हैं, दूसरी तरफ इनका ये एलिगेशन है अपने ही फैमिली मेंबर्स के ऊपर कि इनके परिवार वालों ने इनसे हक मांगा है। लेकिन अपनी हर वीडियो में इनके परिवार का हर इंसान यही बोल रहा है कि हमें आपकी प्रॉपर्टी से, आपके उस घर से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो के रिप्लाई में सुनीता दीदी का एक वीडियो आया है जहाँ पे उन्होंने भी ये बात क्लियर करी है कि हमें उस घर में कुछ भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने पिछले हक का कुछ लेके नहीं आई, मैं अपने पिछले हक का सब कुछ छोड़ के आ गई। मैंने एक शिकायत दर्ज नहीं कराई, मैंने अपना कोई हक नहीं मांगा, मैं सीधा आई यहाँ पे और अपनी मेहनत से, मेरी माँ ने हमें जो चीज़ सिखाई थी, जो सिलाई करनी सिखाई थी, उसी सिलाई के बलबूते पे आज हम यहाँ पे अपने घर में हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी माँ ने हमें ये सिलाई बुनाई नहीं सिखाई होती तो शायद हम भी कहीं पर झाड़ू पोछा करते, लेकिन अपने बच्चों को पालते, अपने बच्चों का सर्वाइवल करते। हमें उस घर से कोई भी लेना देना नहीं है, अपने घर आ जाओ। और ये कोई पहली वीडियो नहीं थी सुनीता दीदी की। जिस दिन से ये घर खाली करने की बात अपनी सोशल मीडिया पे बोल चुकी थी, यानी कि सरोज भाभी, उस दिन से घर के सभी मेंबर इनको यही बोल रहे हैं कि आपको घर छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोल दिया बहन होके कि तुम्हें कालू से प्रॉब्लम है ना, उसको मत आने दो घर। अगर कभी वो रिहैब से वापस भी आता है तो उसको घर के अंदर घुसने ही मत दो। इतना बड़ा सपोर्ट जहाँ पे सब लोग दिखा रहे हैं इनके लिए, लेकिन इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और एक्चुअली ये सब चीज़ें समझ से परे हैं।
गृह कलेश में पहले तो किसी बाहर वाले की कोई गलती नहीं है। अगर आपके खुद के पति के अंदर कोई भीषण ऐब है तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। उसके अलावा भाई बहनों पे प्रॉपर्टी के हिस्से मांगने का एलिगेशन लगा के सोशल मीडिया पे तो उनकी डिफेमिंग हो ही रही है, सोशल मीडिया पे तो उनको नेगेटिव बोला ही जा रहा है। लेकिन अब बात सोशल मीडिया से परे यानी कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा दी है इन्होंने। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रही थी सुनीता दीदी और उन्होंने यही अपनी वीडियो में बोला कि हमें कुछ लेना देना नहीं है और मैंने क्या, तुमसे किसी ने भी हिस्सा नहीं मांगा। अरमान को भी तुम्हारे घर में कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने तो साफ तौर पे बोल दिया कि वो घर कालू का ही है और उसके बच्चों का ही है। अरमान ने भी आज तक उस घर पे कुछ नहीं मांगा और अरमान को शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसके पास इससे कई ज़्यादा है कि उसको उस घर से कोई भी लालच नहीं होगा। हम तो बेटियां हैं, हम तो मेहमान हैं, कभी आ गए तो आ गए, कभी नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन आज जब वो घर खाली हुआ है तो वो घर खाली देख के हमें भी बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स की यादें उस घर से जुड़ी हैं, हमारा भी बचपन उस घर से जुड़ा है। और जब आप उस घर में सफाई करने के लिए आ सकते हो तो आप उस घर में रह क्यों नहीं सकते। बात करें सपना की तो सपना ने भी सेम चीज़ बोली है, उन्होंने भी यही बात बोली है और वो भी अपने पहले घर से कुछ भी लेके नहीं आई हैं। उन्होंने भी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़ के अपने लिए खुद सब कुछ इकट्ठा किया है, उन्होंने भी कभी नहीं मांगा। तो जब कोई कुछ मांग ही नहीं रहा है तो सरोज भाभी एक्शन किसके ऊपर ले रही हैं? प्रॉपर्टी का डिवीजन, प्रॉपर्टी का हक आखिर मांगा किसने है? किसके ऊपर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई में कितनी सच्चाई है? और सबसे मेन बात कि उनको ये सब करने के लिए इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? क्योंकि सरोज भाभी का ये जो रूप है ये इतने सालों में किसी ने नहीं देखा। आज तक उन्होंने किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड लेना शुरू किया उन्होंने उस दिन से जिस दिन से उनके बेटे के लिए बोला गया, क्योंकि उनका बेटा एक्चुअल में बदतमीज़ी पे उतर आया था। उन्होंने, उनके बेटे ने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर दी थी जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में उस बच्चे को बहुत लोग डांट रहे थे। अपनी बुआओं को बार बार पॉइंट करना, छोटे मुंह बड़ी बात करना, वहीं पे लोगों ने रोका और वहीं से अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया पहले तो। अब बेटे के स्टैंड लेने के बाद तो बैक टू बैक परिवार के हर बंदे को लपेटे में लिया जा रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड के अंदर एडिक्शन है। अब इनके हस्बैंड के एडिक्शन की भरपाई परिवार के बाकी लोगों को करनी पड़ रही है, उन बहनों को करनी पड़ रही है जिन बहनों की स्ट्रगल में, जिन बहनों की तकलीफ में कभी ये खड़ी नहीं हुई, जिनके लिए एक वर्ड इन्होंने नहीं बोला। उन बहनों को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, किसी का पास उठा के लाया गया, किसी के एक्स हस्बैंड, किसी के बच्चे को घर पे बिठा के चाय पिलाई गई, तब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज सबसे इनको उम्मीदें हैं उस पर। हाँ, एक और बात आज सुनीता दीदी ने अपनी वीडियो में बताई, क्योंकि ये कल बोल रही थी कि मुझे किसी ने भी कॉल नहीं किया। सेम बात इन्होंने अरमान के लिए बोली थी कि मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन जब अरमान ने वीडियो बनाई तो उन्होंने बताया कि कॉल किया था, एक नहीं 10 कॉल किए गए थे, लेकिन इन्होंने कॉल नहीं उठाया। इन्होंने ये तो बताया कि मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन तब इन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे पास 10 कॉल मिस्ड हुए। उन्होंने कॉल किया था लेकिन मेरे पास से वो कॉल मिस हुए, वो नहीं बताया। और अब सेम बात सुनीता दीदी बता रही है कि हम इसको कॉल कर रहे हैं। कल से मैंने इसको बहुत सारी कॉल करी लेकिन इन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो ये बात नहीं करना चाहती हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, यानी कि ये पैचअप नहीं करना चाहती हैं या बातचीत के मूड में नहीं है, या इनके दिमाग को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है। लेकिन उस मैनिपुलेशन से किसी का भी फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल किसी को भी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए। सब हाथ जोड़ के इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो घर आपका है, कालू का है, हमारे को इस घर से कोई मतलब नहीं है, अपने घर में आकर रहो। तो जब अपनी मर्जी से ये उस घर से आ गई हैं और इन्होंने खुद बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अब कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत इन्हें कैसे पड़ गई? यानी कि प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई भी करनी है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो उस कार्रवाई में इन्होंने किसके नाम डाले हैं, किसने इनसे हक मांगा है और किसके नाम इन्होंने डाले हैं? आज इन्होंने एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सोशल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसके जवाब में सुनीता दीदी ने भी आंसर कर दिया है।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरोज भाभी का ये डिसीजन सही है? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर वाकई में ये चीज़ें कानून के हाथ में चली गई तो कानून के हिसाब से तो प्रॉपर्टी के प्रॉपर डिवीजन होंगे, और आप जानते ही हैं कि आजकल हर प्रॉपर्टी में उतना ही बेटों का हक है और उतनी ही बेटियों का भी हक है। तो अगर ये चीज़ें कानून के तरीके से होने लगी तो फिर तो सरोज भाभी को कुछ भी, मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा चौथाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर ये कानून के हाथ में नहीं जाती तो पूरा परिवार ऑलरेडी इनको चीज़ें देने को तैयार है, ऑलरेडी इनको बोलने को तैयार है कि आप उस घर में रहो। तो क्या जो इन्होंने कानूनी कदम उठाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि वीडियो में इन्होंने यही बताया है कि इन्होंने 2 दिन पहले ही फैसला ले लिया है और बहुत जल्दी ये नाम भी बता देंगी जैसे ही चीज़ें शुरू होंगी कि इन्होंने किस किस के नाम वहाँ पे लिखाए हैं। इन्होंने बोला है कि मुझसे हक तो मांगा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या उनका ये फैसला सही है, इस फैसले से क्या उनको नुकसान होने वाला है या उनको कुछ लाभ होने वाला है। साथ ही साथ अपने बच्चों का पीक पॉइंट पे, जो करियर पॉइंट बच्चों का होता है, उसको इन्होंने दाव पे लगा के सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए वो घर छोड़ दिया है, लेकिन फैमिली वाले नहीं चाहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना, और जो भी समझदारी आपके अंदर है उस समझदारी से उन्हें ज़रूर समझाने की कोशिश करना कि जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट कचहरी के फैसले इतनी आसानी से हो जाते तो सालों साल लोग इस लाइन में खड़े नहीं होते। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ वक्त भी मांगती है और पैसा भी मांगती है। तो जो बंदा इस कोर्ट कचहरी के जंजाल से दूर रहे वही ज़्यादा सही रहता है। आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, लेकिन वो डिसीज़न लेने के लिए ये इस वक्त तैयार नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।